अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी न्यूमेरिक्स में आपको वेलकम है। मैं आयशा हूँ और प्लानिटरी ट्रांजिट या किसी भी प्लैनेट की नई मूवमेंट के बारे में आपसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस शेयर करती रहती हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले सूरज बुर्ज सरतान यानी कैंसर में था, ज़ोडिक साइन कैंसर में था और 12 अगस्त 2026 को वहाँ पर उसको ग्रहण भी लगा। ग्रहण के 5 दिन बाद सूरज ने वहाँ से मूव किया है। ज़ोडिक साइन कैंसर से ज़ोडिक साइन लियो में ट्रांजिट हुआ है। उसने अपना घर तब्दील कर लिया है। सूरज चूँकि लियो का लॉर्ड भी है, इसलिए अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो सूरज अपने ही घर में आ गया है। यहाँ पर ये बात शेयर करती चलूँ कि इस पूरे साल में 1 महीना सन अपने ही ज़ोडिक साइन में रहता है, यानी जिस घर का वो लॉर्ड है वहीं पे 1 महीना गुजारता है। तो यही वो महीना है 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सन ज़ोडिक साइन लियो में रहेगा। बुर्ज सरतान चूँकि एक आबी बुर्ज है, यानी इसका एलिमेंट वाटर है, ये एक वाटरी साइन है और लियो एक फायरी साइन है, इसका एलिमेंट जो है वो फायर है। तो सन का ये ट्रांजिट फ्रॉम ज़ोडिक साइन कैंसर टू ज़ोडिक साइन लियो, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी ट्रांजिट। ये ना सिर्फ सन का ट्रांजिट कैंसर से लियो में है, बल्कि ये सन का ट्रांजिट एक वाटरी एनर्जी से एक फायरी एनर्जी की तरफ है। तो ये एक बहुत सेंसिटिव ट्रांजिट समझा जाता है जब कोई एक प्लैनेट किसी एक बुर्ज की तवानाई या एनर्जी को छोड़कर किसी दूसरे एलिमेंट या एनर्जी वाले बुर्ज में दाखिल होता है। मरकरी भी 22 अगस्त को लियो में ट्रांजिट कर रहा है और केतु पहले से ही यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर 3 सितारों का एक कंजंक्शन होगा, सन, केतु एंड मरकरी। ज़ोडिक साइन कैंसर, इसका लॉर्ड मून है। ये इमोशनल अटैचमेंट का घर समझा जाता है या साइन समझा जाता है, जबकि ज़ोडिक साइन लियो जो कि एक फायरी साइन है, वो पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी आइडेंटिटी, आपका स्टेटस, सोशल स्टेटस और आपके कॉन्फिडेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये ट्रांजिट एक वाटरी एनर्जी से फायरी एनर्जी तक का ट्रांजिट नहीं है, बल्कि रियलिटी में ये इमोशन से आइडेंटिटी की तरफ सफ़र है। तो ये एक मुश्किल मरहला ज़रूर है जहाँ पे एनर्जीज चेंज हो रही हैं, जहाँ पे एट्रीब्यूट्स चेंज हो रहे हैं। तो ये ट्रांजिट ऑल 12 ज़ोडिक साइंस पर बड़े अच्छे और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डालेगा, क्योंकि ये आपको इमोशंस और सेंसिटिविटी से निकाल के आपको प्रैक्टिकल, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनाने की तरफ ले जाएगा। अगर मैं एक सिंगल स्टेटमेंट में इसको बयान करूं तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी डिटैचमेंट, केतु डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, सन आपकी आइडेंटिटी को, आपकी पर्सनालिटी को, जबकि मरकरी आपकी जहानत, आपकी विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक बड़ा ब्यूटीफुल कंजंक्शन या एक संगम बन रहा है इंटेलिजेंस, आइडेंटिटी और डिटैचमेंट का। तो अभी देखना ये है कि क्या आपकी आइडेंटिटी और इंटेलिजेंस केतु की डिटैचमेंट से थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे, या आपकी आइडेंटिटी और इंटेलिजेंस केतु की डिटैचमेंट के इम्पैक्ट को थोड़ा कम करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये इतनी इंटरेस्टिंग और सेंसिटिव प्लानिटरी पोजीशन एरीज यानी बुर्ज हमल वालों पर क्या इम्पैक्ट डालती है। एरीज वालों के लिए सन का ट्रांजिट उनके 5th हाउस में हुआ है और ये सन की यहाँ पे प्रेजेंस उनके 5th हाउस को एक्टिवेट कर देगी। चूँकि सन इस घर का लॉर्ड भी है, तो यहाँ पर उसकी प्रेजेंस 5th हाउस के तमाम ही मंसूबात को बूस्ट करेगी। 5th हाउस जैसा कि आप जानते हैं ये औलाद का घर है, तालीम का, जहानत का घर है, ये क्रिएटिव स्किल्स का घर है, ये न्यू इन्वेस्टमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है, लव एंड रोमांस को रिप्रेजेंट करता है। तो इन तमाम ही मामलात में सन की यहाँ पे प्रेजेंस और मरकरी का उसको ज्वाइन करना, केतु यहाँ पहले से मौजूद है, टाइम पहले सूरज को ग्रहण भी हुआ है। सन की यहाँ पे प्रेजेंस से ना सिर्फ ग्रहण के असरात कुछ स्वेयर हो जाएंगे, बल्कि 5वें घर के इन तमाम ही मंसूबात में तेज़ी और तरक्की देखने को मिलेगी। सूरज की मूवमेंट के साथ केतु सन से ज़्यादा करीब होता जा रहा है। इसकी वजह से सूरज ग्रहण के असरात जो कि 2 से 3 हफ्ते तक चलते रहते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, वो भी इस कंजक्शन की वजह से थोड़े स्वेयर हो। चूँकि ये औलाद का घर भी है, इसलिए औलाद के मामलात में पेरेंट्स को बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है।
मे बी उनका रुझान, तालीमी रुझान या उनके बाकी मामलात में उनका रुझान किसी बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर हम तालीम के हवाले से बात करें तो ये तालीम का घर भी है, तो औलाद की तालीम के हवाले से हो सकता है कि वो कोई सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हों उस बारे में वो बहुत कॉन्शियस हो जाएं कि ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, जो स्टडी जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, वो फ्यूचर में हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो भी सकती है या नहीं। इसी तरह स्टूडेंट्स के मामलात हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए चूँकि ये तालीम का घर है, तो मोस्टली एरीज़ स्टूडेंट जो हैं वो इस फ़िक्रमंदी में रहेंगे कि उन जो फील्ड उन्होंने चीज़ चूज़ की है या जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं या जिस लाइन ऑफ स्टडीज़ को वो पढ़ रहे हैं, क्या वो उनके लिए ठीक रहेगी फ्यूचर में या नहीं। क्योंकि ये क्रिएटिव स्किल्स से रिलेटेड भी है घर, और यहाँ पे सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट्स अभी तक हैं और सन इस घर में ट्रांजिट भी हो गया है, और 22 तारीख को मरकरी भी यहाँ पर आ जाएगा। तो क्रिएटिव स्किल से रिलेटेड लोग जो हैं वो मे बी उनके ब्रेन में कोई न्यू आइडियाज़ मरकरी की ट्रांजिट के साथ ही उनके माइंड में कोई न्यू आइडियाज़ आएँ या वो किसी न्यू अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहें, या जिस फील्ड में पहले वो काम कर रहे हैं उसको छोड़कर ये अक्सर वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहें, और ये चीज़ उनको बार-बार उनके माइंड को नॉक करे कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना, मुझे तो किसी और डायरेक्शन में जाना है। आपके बच्चों की तालीम के हवाले से अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें बच्चे अपनी फील्ड चेंज करना चाहें और अपनी पर्सनैलिटी से मैच होता हुआ कोई भी काम या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहें, तो बच्चों को फ़ोर्स नहीं करें। यहाँ पर मैं एरीज़ पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपनी नामुकम्मल ख्वाहिशात का बोझ अपने बच्चों पे मत डालें, उनको उनकी अपनी ज़िंदगी अपने मर्ज़ी और अपनी विल के मुताबिक जीने दें। जो सब्जेक्ट वो पढ़ना चाहते हैं, उनको वो सब्जेक्ट पढ़ने दें। जिस फ़ील्ड ऑफ स्टडी में वो जाना चाहते हैं, उनकी राय का या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को वैल्यू करें, तो उनके मुखालिफ खड़े होने की बजाय उनके साथ खड़े हों, ताकि बच्चों को उनकी मर्ज़ी और दिलचस्पी से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले। केतु के 5वें घर में होने की वजह से, चूँकि ये डिटैचमेंट का प्लैनेट है, तो 5वें घर में होने की वजह से आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी कोई इश्यू रेज़ हो सकता है। मे बी माज़ी में अगर आपका कोई रोमांटिक अफेयर रहा है या किसी से कहीं आपके कोई रिलेशंस रहे हैं, तो मे बी उस पर्सन से आपकी दोबारा मुलाकात हो जाए या किसी सोशल कनेक्शन के थ्रू आप दोबारा से राब्ते में आ जाएं। लेकिन यहाँ पे ये बात अंडर कंसिडरेशन रखें एरीज़ के, इस राब्ते का मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आने वाला है। अपने रिलेशंस को डेवलप करते हुए या उनको रिव्यू करते हुए जल्दबाजी या जज्बातियत का मुज़ाहरा ना करें, ना ही किसी पर इतना अंधा एतमाद करें कि जिसके लिए बाद में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इसी तरह इन्वेस्टमेंट करते हुए, कोई नई इन्वेस्टमेंट करते हुए या किसी बिज़नेस डील को साइन करते हुए डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें और अपने डिसीजन के ऊपर एक दफ़ा फिर रीथिंक करें। चूँकि यहाँ पे प्लैनेट्स का कंजक्शन बहुत कंफ्यूजिंग है, सूरज ग्रहण के इम्पैक्ट्स हैं, सन का ट्रांजिट हुआ है, मरकरी उसके पीछे 22 ऑफ अगस्त को एंटर होने वाला है। केतु ऑलरेडी जो आप में आइसोलेशन और डिटैचमेंट की फीलिंग्स को बढ़ा रहा है। सन की मौजूदगी में उसके इम्पैक्ट्स थोड़े कम आएंगे, लेकिन एनी हाउ ये फीलिंग्स तो आपके अंदर रहेंगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है, इसलिए एरीज़ के लिए यही एडवाइस है कि अपने तमाम मामलात में बहुत केयरफुल रहें, किसी भी मामले में जल्दबाजी या जज्बातियत से काम ना लें। में चाहे वो आपकी औलाद से रिलेटेड कोई मामला हो, एजुकेशन का कोई मैटर हो, आपके डोमेस्टिक अफेयर्स हों या आपका कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी मामला हो, किसी फाइनल डिसीजन पे जाने से पहले अपनी चीज़ों को एक दफ़ा रिव्यू ज़रूर करें। अगर इस एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहें तो स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, आप वहाँ पे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर बरकत की दुआ।